तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानेंगे क्लास 11th हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और हमें अपना जो क्लास 11th है उसका टाइम जितना भी है उसे बर्बाद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम क्लास 11th में जाते हैं, जब 10th का एग्ज़ाम देके जब हम क्लास 10th का एग्ज़ाम देते हैं, फिर हम क्लास 11th में जाते हैं। तो दोस्तों जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो उस टाइम हमें सबसे पहला काम होता है सब्जेक्ट को चुनना। सब्जेक्ट को चुनना यानी कि सब्जेक्ट चूज़, यानी कि सबसे पहला काम होता है हमें सब्जेक्ट चुनना। तो उसमें हम क्या-क्या चुन सकते हैं? पहला होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट। आर्ट, कॉमर्स, साइंस। आर्ट्स में क्या होता है कि हम इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और कॉमर्स में जो अकाउंटेंट टाइप का या फिर जो बैंक वुंक में जाना चाहता है या फिर बिजनेस टाइप में, वो कॉमर्स लेते हैं। और साइंस में जो डॉक्टरी लाइन में या फिर आईआईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वो इसमें लेते हैं। तो अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स और साइंस ये ही 2 सब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों। जब हम ये दोनों सब्जेक्ट ले लेंगे तब इन सब का हमें बुक भी लेना चाहिए। तो बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों एनसीईआरटी बुक। आपको जो बुक लेना चाहिए वो एनसीईआरटी बुक लेना चाहिए। जब हम एनसीईआरटी बुक ले लेंगे उनके बाद हमें अपना एक अच्छा सा कोचिंग खोज लेना है या फिर ट्यूशन जहाँ पर भी आपको ठीक लगे। तो एक अच्छा सा सबसे पहले स्कूल में एडमिशन करवाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि हमें एक ट्यूशन हो या फिर कोचिंग हो जिसमें आपको जाना पड़े, वहाँ पे आपको चूज़ करके वहाँ पे आपको पढ़ना है। और ये नहीं है दोस्तों कि हमें अपना जो 11th है उसे रेस्ट ईयर के नाम पे बर्बाद कर दें। सब्जेक्ट चुन लिए, सब बुक ले लेंगे, अच्छा सा स्कूल, अच्छा सा कोचिंग खोज के अब पढ़ना चालू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कैसे 11th में वो भी समझते हैं। 11th जो है दोस्तों वो आपके शुरुआती ईयर होता है, यानी कि जब हम क्लास 12th का इंटर एग्ज़ाम देते हैं, इंटर का, तो इंटर में क्या होता है कि 11th और 12th, 11th और 12th ये दोनों मिल के इंटर बना है, ठीक ना? तो इसमें 11वां जो है कक्षा 11वीं वो आपका शुरुआती ईयर होता है। तो इसे जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जब आप 11th अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको 12th में मात्र 40% दिक्कत होगा, मात्र 40%, क्योंकि आप 60% पहले ही पढ़ लिए हैं। जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते होंगे दोस्तों, जब आप क्लास 9th में पढ़ते होंगे तो आपको 10th में बहुत सारा फ़ायदा होता होगा कि जब क्लास 9th में आप वास्तविक संख्या पढ़े होंगे, तो 10th में आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़ा होगा, क्योंकि जब आप 9th में मेहनत कर लिए, तो 10th में बहुत ही कम मेहनत। वैसे अगर आप 11th में मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो आपको 12th में मेहनत कम करना पड़ेगा। ये इसका फ़ायदा है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जब हम 11th में ही रहेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए पढ़ने का। एक रूटीन, रूटीन अगर हम बना के पढ़ते हैं तो हमारा फ़ायदा ये है कि हम किस टाइम हमें क्या पढ़ना है वो हमें मालूम होता है दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट बताएँ कि रूटीन बना लेना चाहिए। और एक पॉइंट जो है वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल भी बना लेना चाहिए। टाइम टेबल बनाने के बाद और भी हमें फ़ायदा है, किस टाइम हमें क्या पढ़ना है, कितना देर हमें याद करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा का सारा चीज़ इसमें हो जाएगा। फिर हम आगे वाला पॉइंट समझते हैं। टाइम टेबल हो गया दोस्तों, जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें डेली पढ़ना चाहिए, डेली। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू हमें पढ़ना है। जब भी पढ़ेंगे कंटिन्यू, अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा हमें डेली पढ़ना है। ये नहीं कि 11th जो है इसमें हम अपना पूरा-पूरा टाइम बर्बाद कर दिए, तो पता चलेगा क्या कि 12th में आपको 100% मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। 100% कहने का मतलब है पूरा जान-जीव लगाना पड़ेगा। अगर वही आप 11th में थोड़ा-थोड़ा ही मेहनत करते, अगर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा अगर डेली पढ़ लेते हैं, तो आपको 12th में उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों आपको एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, आप डेली 3 घंटा कम से कम लगातार पढ़ने का कोशिश ज़रूर करें, कम से कम 3 घंटा। ऐसा इसलिए बोले क्योंकि दोस्तों जब आप कहीं पे 11th या 12th में पढ़ने जाएँगे, जब एक जगह जहाँ पे कोचिंग रहता है, वहाँ पे आपको जो ऑल सब्जेक्ट जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे आपको 3 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों 3 घंटा बैठ के पढ़ने का हैबिट पहले ही बना लें, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। हैबिट अगर बन जाएगा आपको 3 घंटा बैठने का, तो आपको 1 भी परसेंट दिक्कत होने का बहुत ही कम चांस है। और आपको दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहेंगे, यहाँ पे अपना जो है नोट्स भी तैयार करते जाइए। नोट्स, नोट्स सेल्फ यानी कि खुद से नोट्स बना-बना के रखना चाहिए, ताकि आपको याद करते टाइम दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप वीकली टेस्ट लें, वीकली टेस्ट यानी कि सप्ताह में एक बार टेस्ट भी करवाएँ। ऐसे में क्या होगा कि आप कितना पढ़े हैं, आपको कितना याद है, वो सारा का सारा चीज़ आपको पता चलते ही रहेगा। तो इसमें हम क्या-क्या समझे दोस्तों 11th में कैसे पढ़ना चाहिए? पहला,
हमें सब्जेक्ट चुनना पड़ता है 11th में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें बुक लेना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक चाहे कोई भी। उसके बाद एक अच्छा-सा स्कूल, अच्छा-सा कोचिंग खोज के वहाँ पे जाएँगे पढ़ने। जब पढ़ने जाएँगे तो वहाँ पे हमें क्या-क्या करना होगा कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि वहाँ पे जब भी हम जाएँगे पढ़ने, तो हमें अपना रूटीन बना लेना चाहिए, टाइम टेबल बना लेना चाहिए। 3 घंटा पढ़ने का प्रैक्टिस बना लेना चाहिए और डेली पढ़ना चाहिए और हमें हैबिट जो है वो पढ़ने वाला बनाना चाहिए। उनके साथ ही साथ हमें वीकली टेस्ट भी लेना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद हमें 11th को अ, रेस्ट ईयर के नाम पे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका पूरा यूज़ करना चाहिए ताकि हमें 12th में दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।